आतंकी हमले के बाद पूरा देश उबल रहा था, आक्रोश में था। इसलिए हमारे रहनुमा यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा और यह कृत्य करने वाले सारे ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कर दिया था कि सेनाओं को संपूर्ण अधिकार दे दिया गया है, अब वो अपने फैसले स्वयं ले। इस बीच यूपी के योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, छेड़ेगो तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आखिरकार जब भारत में मॉक ड्रिल की बात 7 तारीख यानी आज करने के लिए कही गई, तो उससे पहले ही आधी रात को भारत के सेना ने अपना एक्शन मोड शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 100 किलोमीटर से अधिक अंदर पाकिस्तान में जाकर आतंकी 9 ठिकानों को मिसाइल गिराकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक करके लिया है। बता दें कि भारत की तीनों सेनाओं ने 15 दिन बाद ही सही, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट किया गया है। वहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं भारतीय सेना ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान इस ऑपरेशन से बौखलाकर कुछ करता है तो वो तैयार रहे मिलिट्री से लड़ने के लिए, हमारी सेना से लड़ने के लिए। हम उन्हें माकूल जवाब देंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर कार्रवाई और संयुक्त राष्ट्र में भारत के सामने अड़ंगा लगाने वाले चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। खबर चीन ने चौंकाने वाला बयान भी दिया है। चीनी मंत्रालय विदेश के पाकिस्तान पर भारत के हमले को अफसोसजनक बताते हुए संयम बरतने की अपील की। खुद का घर तो नहीं जला है ना उनका, शायद इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के जलते हुए देखकर अपील कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वे चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से शांत रहने, संयम बरतने तथा ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं जिससे स्थिति जटिल हो सकती है। वाह, आप हमारे घर में घुसकर हमारे मासूम लोगों को मारे और हम चुप्पी लगाए बैठे, ऐसा तो कतई नहीं होगा। खासकर आधुनिक भारत में ऐसा कतई नहीं होगा। मोदी के रहते ऐसा कतई नहीं होगा। भारतीय सेना के ब्रीफिंग के समय में बदलाव हुआ है और भारतीय सेना जल्द ही इस पर अपने अपडेट भी रखने जा रही है। बता दें कि भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। उम्मीद है कि यह जल्द खत्म होगा। शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ बातचीत जारी रहेगी। आपको बता दें, दुनिया को आतंकवाद के प्रति पूरी तरह से यह बता देना कि हम अब आतंकवादी घटनाओं को नहीं सहेंगे, यह जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखानी होगी, उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि यह आधुनिक भारत है और इस आधुनिक भारत में किसी भी को हमारी ओर
आंख तरेड़ने का अधिकार नहीं है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए उनके नाम हैं मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के, सरजाल यानी तेहरा कलां बहावलपुर, महमूना जोया सुविधा सियालकोट, मरकज अहले हदीस बरनाला भीमबर, मरकज अब्बास कोटली मस्कर राहिल शाहिद कोटली ज़िले में ही, और मुजफ्फराबाद में सावाई नाला कैम्प और मरकज सैदना बिलाल मुजफ्फराबाद। ये 9 ठिकानों पर मिसाइलें गिराई गई और एक सूत्र की माने तो 3 फाइटर जेट भी इनके ध्वस्त हो गए हैं। निश्चित रूप से भारत द्वारा किया गया यह कार्रवाई भारतीय सेना को तमाम भारतीय सलाम करती है। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकाने पर हमला करके ले लिया है। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इसमें सूत्रों ने दावा किया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर कि भारतीय वायुसेना के हमलों में जैसे मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया। राजनाथ ने भी कह दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद अब जो है तीनों सेना प्रमुखों से बात की। रक्षा मंत्री ने स्थिति की जानकारी भी ली है। बहरहाल इन ठिकानों पर यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद संभागीय आयुक्त जम्मू ने भी बताया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर जाकर लगभग 100 किलोमीटर से अधिक अंदर जाकर विभिन्न ठिकानों पर जाकर मिसाइलें गिराई, नेस्त नाबूद किया। 100 से अधिक आतंकी मारे भी गए हैं और ये था भारत का जवाब। जय हिंद, जय भारत। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।